में चलने वाला अनुकूलता नहीं देखता, वो धर्म देखता है। ये मेरा धर्म है करना, बस मुझे करना है, इसके परिणाम में प्रतिकूलता मिलेगी या अनुकूलता, इसकी परवाह नहीं होती। जो अनुकूलता की परवाह करता है वो धर्म में नहीं चल सकता, और जो अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करता वही धर्मात्मा होता है। देखो, धर्म में चलने के कारण महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। अधर्म में जो चल रहे थे वो बड़े फूले फूले घूम रहे थे, दुर्योधन आदि, लेकिन अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज जी की जय हुई और दुर्योधन परास्त हुआ, मारा गया। तो जो धार्मिक पुरुष हैं वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। अगर सुख की परवाह करोगे तो धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, धर्म का पालन करोगे तो सुख दुख की परवाह को त्यागना पड़ेगा। हमने धर्म के अनुसार कार्य किया, अब चाहे संसार निंदा करे, चाहे सब विरोधी हो जाए, सब अनुकूल चले, तो फिर धर्म को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबको देख रहे हो। अगर धर्म को देखोगे तो सबको देखना नहीं होगा। मैं धर्म से चल रहा हूं, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। अब वो नहीं समझ पा रहा है, वो हमारा विरोध कर रहा है या हमारे प्रतिकूल चल रहा है, उसका स्वभाव। मैं डिगने वाला नहीं अपने धर्म से, ऐसे चलना चाहिए। धर्म कभी अनुकूलता की मांग नहीं करता, धर्म धर्म की ही मांग करता है कि जीवन भर मैं धर्म से चलूं, चाहे जितना दुख पाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। किसका प्रश्न था, तो समझ पा रहे आप जी। आदित्य कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जैसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये वाला श्लोक में, तो इसमें महाराज जी जीवात्मा के अहम में और अहम ब्रह्मास्मि के अहम में क्या भेद है? जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो माया में अज्ञान जनित होता है, और जिस मैं के आगे कुछ नहीं लगता वो शुद्ध ब्रह्म होता है। कुछ भी मैं के आगे जो लगता है वो अहंकार है, वो जीव के बंधन का कारण है। और जिसमें कुछ नहीं लगा है शुद्ध मैं, वो ब्रह्म में है। वो अहम जो है वो ब्रह्म में, जिसके आगे कुछ नहीं लगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो सब में है। पर वो ब्रह्म फंस गया, धनवान बन के, कुलवान बन करके, रूपवान बन करके, शरीरधारी होकर, अब उसको इससे मुक्त होना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये विमूढ़ता, अज्ञान, अज्ञान के कारण वो ऐसा मानता है कि मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं। कुछ नहीं है, मरा तो कुछ है क्या, सब यहीं रह गया। वो ब्रह्म फिर निकल गया, फिर जो उसने कामना की उसके अनुसार फिर उसे नया जन्म मिला, फिर वहां अभिमान कर लिया। ऐसे भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे। अब हमें मानव जन्म फिर मिला है कि हम अपना कल्याण कर लें, अपना मंगल कर लें। तो हमको मैं के आगे जो जो भी है वो सब हटाना, डिलीट करना है। अब जब ये लग जाता है मैं भगवान का भक्त, तो परम पवित्र है, क्योंकि भगवान से जुड़ गया ना। जो माया से जुड़ करके मैं है वो अपवित्र है, जो भगवान से जुड़ करके है वो परम पवित्र है। अब भगवान से जुड़कर, जैसे मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का जो भी भाव करता है वो सब पवित्र है, जो कि भगवान से जुड़कर। और जो माया से जुड़कर है वो अपवित्र अहंकार है, वो बांधने वाला है, वो त्याज्य है, उसका त्याग करना चाहिए जी। उमेश प्रताप सिंह जी बस्ती से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें? कई देवी देवता हैं, जैसे भगवान राम जी, कृष्ण जी। पहले गुरु की पहचान करो, पहले गुरुदेव। गुरुदेव जो नाम रूप देते हैं वो हमारा इष्ट होता है। अपने आप से चयन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, गुरुदेव प्रदत्त। हमने गुरुदेव का वर्ण किया, उन्होंने हमें राम रूप दिया, श्याम रूप दिया, शिव रूप दिया, जो रूप दिया बस उसी में अपने मन को लगा लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा है। बिना गुरुदेव के भवसागर से तरा नहीं जा सकता। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो हम पहले गुरुदेव की खोज करें, और गुरुदेव मिले, फिर हम गुरुदेव जो बतावें नाम, जो रूप, जो लीला, जो उपासना, उसके अनुसार चलें, तो हम परिपक्व साधक कहलाएंगे। गुरु प्रदत्त उपासना ही सिद्धि प्रदान करती है। गुरु प्रदत्त इष्ट ही साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त नाम ही इष्ट का साक्षात्कार करवाता है।
इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सब गुरुदेव के ऊपर है। नहीं तो आपने गुरुदेव का वर्ण किया। हाँ, तो इसीलिए तो जब तक ब्याह नहीं होता तो लड़की 10-20 फोटो रोज देखती है, पता नहीं कौन दूल्हा इसमें हो। लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 10-20 फोटो देखे तो गलत मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तब तक गलत नहीं मानी जाएगी जब तक तो अभी ब्याह नहीं हुआ आपका। ब्याह का मतलब जीवन का पूरा भार अभी गुरुदेव के चरणों में समर्पित नहीं किया, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा राम भजूं, कृष्ण भजूं, शिव भजूं। ये तो वहां से निर्णय होगा गुरुदेव से। जी राजेश कुमार जी चंडीगढ़ से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप निराकार उपासना के पथिक थे, बट आपका सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि बढ़ी इनकी। महाराज जी फंसे कहाँ हो? साकार और निराकार में। नहीं, हम कह रहे हैं फंसे कहाँ हो? आकार में फंसे हो ना, आकार में तो फंसे हो। तुम निराकार हो भैया, तुम ही निराकार हो। तुम्हारा स्वरूप ना अल्ट्रासाउंड में आ सकता है, न एक्सरा में, न सिटी स्कैन में आ सकता है। मन नहीं आ सकता, फिर स्वरूप तो बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई मशीन वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई कि देखो ये मन बनी है। अभी तक तो हमें तो पता नहीं, लेकिन आप लोग तो संसारे में आज तक कोई देश विदेश में ऐसी तैयार हुई हो मशीन, ये मन देखो, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार। क्योंकि अध्यात्म मशीनरी नहीं पकड़ सकती। अध्यात्म दिव्य योग मार्ग है। दिव्य भाव के द्वारा जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारा स्वरूप निराकार है, कोई आकार नहीं है। पावर, दिव्य पावर। उसे जो यंत्र मिल जाता है वही वो रूप धारण कर लेता है। जैसे एसी तो पावर शीतलता फेंकने लगी, हीटर पावर गर्मी फेंकने लगा, पंखा पावर हवा फेंकने लगी, हाइड्रोजन पावर लाइट फेंकने लगा। लेकिन पावर है वो न पंखा है, न एसी है, न हीटर है, न हाइड्रोजन है। वो पावर है। उसका जहां प्रयोग होता है उसके अनुसार, यंत्र के अनुसार वो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही ये ब्रह्म पावर है। सुअर में गया तो अपने को सुअर देख रहा है, मनुष्य में आया तो अपने को मनुष्य देख रहा है। लेकिन ये आकार उसके तो नहीं है ना। ये बिजली का आकार थोड़ी है। बिजली जहां जाती है वैसे ही अपना स्वरूप प्रकाशित कर देती है यंत्र के अनुसार। लेकिन बिजली का कोई रूप नहीं है, वो एक पावर है। ऐसे ही ब्रह्म पावर है, भगवत पावर है जीव। उसका कोई रूप नहीं है। कहीं पढ़ा है आज तक कि जीव ऐसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है? कोई रूप नहीं। आप भी निराकार हो, लेकिन फंस गए आकार में। तो जैसे कांटा लग जाए तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, तलवार से कांटा थोड़ी निकाला जाएगा, या हवा से कांटा नहीं निकलेगा। वो कांटे जैसी आकृति वाले यंत्र से ही कांटा निकलेगा। तो हम आकृति से फंसे हैं, आकार में फंसे हैं, तो हम आकार से ही मुक्त हो गए। हमारा स्वरूप तो निराकार है ही है। और भगवान का मानो चाहे साकार चाहे निराकार, पहले अपने स्वरूप को देख ले। निराकार होते हुए भी तुम आकार में फंस गए, तो अब आकार से ही निराकार की तरफ लौटो। भगवान के नाम का जप, भगवान के रूप की आराधना। तो ये आकार ये वाला भूल जाओ, जो शरीर आकार है इसको भूल जाओ। और वो आकार सच्चिदानंदमय है, तो उस आकार में तन्मय होते ही संसार का चिंतन छूटा, तो असलियत जो भी हमारे भाव हुए, साकार या निराकार, वो हमारे सामने प्रकाशित हो जाते हैं। समझ पा रहे आप? तो खूब नाम जप करो, हमारी बात मान लो, इस चक्कर में ना फंसो। आप जी नाम जप कौन सा किया? अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधा नाम के आशिक हैं, हम तो कहेंगे है। हाँ, तो शिव शिव जपो, सांब सदा शिव जपो, ठीक है? सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, ऐसा जपो। और भागवत, गीता, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, तो बुद्धि पवित्र होकर ज्ञानार्जन होगा ना, तो आप सतमार्ग में आगे बढ़ जाओगे। पाप आचरण से बचो, अपवित्र भोजन से बचो,
अपवित्र वार्ता, अपवित्र विचार, इनसे बचो। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ये 3 चीजें अपने संयम में कर ले। वाणी को संयम में कर ले, कम बोले, मौन आश्रय रखे, जब बोले तो उचित बोले, और नींद 4 घंटे 5 घंटे पर्याप्त समय, सो के बर्बाद न करे। और भोजन 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे मनुष्य स्वस्थ होकर जी सकता है, तो हम कह रहे हैं 1 किलो खा लो, 24 घंटे में 1 किलो भोजन ले लो। लेकिन ये नहीं कि चिड़िया की तरह चुगते रहो। अब आंतों को चाहे जितना फैला लो, आप 2 रोटी से काम चलाने लगो, आपका अभ्यास 2 रोटी में हो जाएगा। आप 6 रोटी, तो ये थैला है, इसे बढ़ाते चले जाओ चाहे जितना, और समेटते चले। तो भोजन कम, बोलना कम, सोना कम, तो साधना प्रारंभ हो जाएगी। उचित भाषण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान की प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। और खूब नाम जप करो, ठीक है। कैप्टन संजीव कुमार सारस्वत जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, हम वृंदावन से बहुत दूर रहते हैं, हम दुबई में रहते हैं, तो महाराज जी हम लोग भक्ति में कैसे अग्रसर हों, कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं हो सकती यदि भक्ति न करना चाहो तो। और भक्ति करना चाहो तो लंका में भी विभीषण जी ने भक्ति कर ली। दुबई तो लंका जैसा तो नहीं है, घोर निशाचरी लंका, निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो हमें लगता है बहुत से भारतीय दुबई में भी वास करते हैं, और भक्ति के लिए कोई दुबई में प्रतिकूलता नहीं है। लेकिन लंका में तो भक्ति के लिए प्रतिकूलता थी, गर्दन उड़ा दी जाए अगर पता चल जाए रावण को कि ये भगवान का भक्त है। तो विभीषण जी ने जब वहां भक्ति कर ली, तो इसका मतलब कहीं भी भक्ति की जा सकती है। अच्छा, भक्ति एक हृदय का विषय है, भक्ति हृदय का भाव है। अब आप अंदर बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, कौन जाने आपसे, है नहीं। और हृदय से आप व्याकुल हैं, भगवान मैं तो ऐसे देश में रहता हूं जहां आपकी भक्ति का प्रकाश नहीं है। बड़े धन्य भाग हैं जो ब्रज में रहते हैं, जो अवध में रहते हैं, जो काशी में रहते हैं। प्रभु मेरी भक्ति कैसे बनेगी। तो ये दैन्यता और भगवान का स्मरण, ये आपको भक्तिवान बना देगा। महाराज जी घर बनाया तो हमने घर का नाम वृंदावन धाम रखा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है। इन किन प्रकारेण भगवान की स्मृति हमारे अंदर आनी चाहिए। घर में ठाकुर जी विराजमान क्यों? हाँ, बहुत बहुत। माता जी भी सेवा करती हैं। हाँ, और बच्चे वगैरह सब हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं महाराज। हाँ ठीक है, खूब नाम जप करो और राधा कृष्ण की सेवा करो और भगवान के भाव में रहो। सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, कोई जगह ऐसी नहीं जहां हमारे भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना जैसे वृंदावन में है ऐसे दुबई में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं यदि प्रेम हृदय में जागृत हो जाए तो दुबई में मुरली मनोहर दिखाई देने लगेंगे। नहीं, वही है भगवान। और प्रेम ना हो तो वृंदावन में भी नहीं दिखाई देंगे। आप जाओ बिहारी जी से आंख लड़ाओ, राधा वल्लभ जी से आंख लड़ाओ, अगर प्रेम नहीं है तो आपको थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा। और प्रेम है तो सोचकर आपको आंसू आने लगेंगे, सोचकर आपका हृदय आनंदित होने लगेगा। तो प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। और प्रेम प्रगट होता है भजन से, और भजन होता है साधु संग से। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। ये नियम ले लो कि एक क्षण भी भगवान का नाम नहीं भूलेंगे, तो दुबई में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। और गंदे भोजन का त्याग, हाँ किसी भी तरह, जैसे गंदा भोजन का मतलब होता है आप मांस वगैरह तो खाते ही नहीं होंगे, लेकिन जो मांस खाते हैं उनके संग में हम गए और उन्होंने कहा हम तुम्हें खीर पूड़ी बना के पवाते हैं, तो उनके वो पात्र जिनमें मांस रांधा गया है, अगर उसमें खीर पूड़ी तो वो हम नहीं पा सकते। नहीं प्रभु जी, मेरी माता जी इस बारे में, मैं नेवी में कैप्टन हूँ, तो मैं अगर यूरोप में भी या पूरी दुनिया में कहीं जाता हूँ तो माता जी मुझे घर का प्रसाद बना के देती है। हाँ ठीक है, पवित्र भोजन पाला जी। ठीक है जी। प्रियंका गर्ग जी, गुरुग्राम से। श्री राधे महाराज जी। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आसान व प्रभावी तरीका क्या है? नाम जप।
भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन क्रम बचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिहे रघुराई। मन और वचन और कर्म से छल कपट छोड़कर यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी। अच्छा, नाम जप में पैसा भी नहीं लगता, हम 1 रुपये की बात नहीं इसमें नाम जप में करते। नाम जप में नहाने धोने की भी कोई बात नहीं, जो हो जहां हो जैसे हो जिस स्थिति में हो बस उसी स्थिति में राधा 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 जपो। इसमें कोई पैसा नहीं, इससे सहज कोई कार्य है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, कोई जान नहीं पाएगा। अब अंदर अंदर हम राधा राधा जप रहे, कौन जान पाएगा। इसी से भगवान की प्रसन्नता होती है। मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके, छल कपट का त्याग करके यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हम पर कृपा कर देते हैं। भजत कृपा करिहे रघुराई। जी महाराज जी, गृहस्थ में भी गृहस्थ में भी कभी भी हम नाम जप कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में? भाई देखो, गृहस्थ विरक्त हमारे जीने का तरीका है, ये हमारे जीने का तरीका। हम कोई गृहस्थ विरक्त थोड़ी हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। हमारे कर्म बन बिगड़ गए तो हम कोई स्त्री बन गए, कोई पुरुष बन गए, कोई गृहस्थ बन गए, कोई विरक्त बन गए, लेकिन है तो भगवान के अंश। तो भगवान का भजन करने में ना गृहस्थ बाधक है ना विरक्त साधक है। जो भजन में लगा वही भगवान का साधक है। गृहस्थ होकर यदि नाम जप कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है, तो संत ही है वो, संत लक्षणों से होता है। तो इसमें ये बाधक नहीं कि हम गृहस्थ हैं तो भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं। जवान से नाम जपने में क्या गृहस्थी रोकती है क्या? क्या गोपी जन गृहस्थ नहीं थी क्या? और उनसे बड़ा सन्यासी कौन था जो श्री कृष्ण के प्रेम में हर समय मतवाली होकर के घर को लीप रही हैं, धान कूट रही हैं, गाय दूह रही हैं, दही मथ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण के भाव में तन्मय। क्या पावन गृहस्थी है, क्या मंगलमय गृहस्थी है। तो ये गृहस्थ धर्म कोई बाधक थोड़ी है भगवान की प्राप्ति में। बाधक है जब भोगा शक्ति प्रबल बुद्धि है तो भी बाधक है, नहीं तो साधक ही है। निखिल तिवारी जी, कानपुर से। दंडवत महाराज जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने हमेशा कहा है कि एक सैनिक और एक संत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर राष्ट्र और मानवता की सेवा करते हैं। मेरा और मेरे सभी रक्षा क्षेत्र के विद्यार्थी मित्रों ने आपसे विनम्र प्रश्न किया है कि हम अपने भीतर ऐसे कौन से गुण विकसित करें, कौन से आदर्श अपनाएं जिससे एक उत्कृष्ट और कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी बन सकें। कृपया हमें दिव्य ज्ञान। देखो, जब तक हम अध्यात्म में नहीं होते तब तक हमारी स्वार्थ बुद्धि नष्ट नहीं होती, और स्वार्थ बुद्धि कभी दिव्य नहीं होने देती। स्वार्थ बुद्धि नीचे पतन की ओर ले जाती है। जब परहित भावना जागृत हो जाती है तब हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है। हमारे अंदर जो विशेष शक्ति जागृत होती है वो दूसरों के हित की भावना से जागृत होती है, और दूसरों के हित की भावना अध्यात्म से आती है, और अध्यात्म भगवान के नाम जप और सत्संग से जागृत होता है। यदि हम नाम जप करें, चाहे जहां हो चाहे जैसे हो, और सत्संग सुने, तो मानो आपको रोज सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पे हैं, अपने कार्य प्रणाली पे हैं, तो मोबाइल से तो सुन सकते हैं। अगर आप रोज सत्संग सुनते हैं और रोज नाम जप करते हैं तो आप अध्यात्म को जागृत कर रहे हैं। और आप पराई स्त्री से संभोग नहीं करते, आप मदिरा नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो अध्यात्म का जो अंकुर है वो वृक्ष बनने के लिए सहायता है आपकी है। जैसे वृक्ष बनाना हो ना तो बाड़ लगाई जाती है कि कोई बकरी आदि चुन न जाए, और उसकी सिंचाई की जाती है। तो जो अध्यात्म का अंकुरण होता है वो सत्संग और नाम जप से होता है, और बाढ़ उसकी होती है यही परहेज। मांस न खाएं, मदिरा न पिए, दूसरे का अमंगल न करें, तो हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी। आप इनको धारण करके देखो, नाम जप और सत्संग और पवित्र आहार और पवित्र आचरण, तो आप में दिव्यता जागृत हो जाएगी। जितने भी महान हुए हैं वो सब सिंहासन 32वीं पुतली मानवती की कहानी। राजा विक्रम आदित्य वेश बदलकर रात में घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच गए। चांदनी रात में नदी का जल चमकता हुआ बड़ा ही प्यारा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। विक्रम चुपचाप नदी तट पर खड़े थे। तभी उनके कानों में बचाव बचाव की तेज आवाज़ पड़ी। वे अचानक आवाज़ की दिशा में दौड़े
तो उन्हें नदी के वेग गति धारा से जूझते हुए दो आदमी दिखाई पड़े। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि एक युवक और एक युवती तैरकर किनारे आने की चेष्टा में हैं, मगर नदी की धाराएं उन्हें बहाकर ले जाती हैं। विक्रम ने बड़ी फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह अत्यंत रूपसी थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। नदी के बीच में वे भंवर को नहीं देख सके और उनकी नौका भंवर में जा फंसी। भंवर से निकलने की उन लोगों ने लाख कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। उनके परिवार के सारे सदस्य उस भंवर में समा गए, लेकिन वे दोनों किसी तरह यहाँ तक तैरकर आने में कामयाब हो गए। राजा ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें सकुशल अपने देश भेज दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और अपने महल की ओर चल पड़े। राजमहल के नज़दीक जब वे पहुँचे तो विक्रम को प्रहरियों ने पहचान कर प्रणाम किया। युवक युवती को तब जाकर मालूम हुआ कि उन्हें अपने प्राणों की परवाह किए बिना बचाने वाला आदमी स्वयं महाराजाधिराज विक्रम थे। अब तो वे और कृतज्ञ भारी नज़रों से महाराज को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकर चाकरों को बुलाया तथा सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करने का निर्देश दिया। अब तो दोनों का मन महाराज के प्रति और अधिक आदर भाव से भर गया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफ़ी चिंतित रहता था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो, मगर उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तब संयोग से राजा विक्रम आदित्य से उसकी भेंट हो गई तो उसने सोचा कि क्यों न विक्रम को उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। यह विचार आते ही उसने अपनी बहन को ठीक से तैयार होने को कहा तथा उसे साथ लेकर राजमहल उनसे मिलने चल पड़ा। उनकी बहन जब सजकर निकली तो उसका रूप देखने लायक था। उसके रूप पर देवता भी मोहित हो जाते, मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं थी। जब वह राजमहल आया तो विक्रम ने उससे उसका हालचाल पूछा तथा कहा कि उसके जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। उसने राजा की कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने जो उपकार उस पर किए उसे आजीवन वह नहीं भूलेगा। उसके बाद उसने विक्रम से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करने को कहा। राजा ने मुस्कुराकर अपनी अनुमति दे दी। राजा को प्रसन्न देखकर उसने सोचा कि वे उसकी बहन पर मोहित हो गए हैं। उसका हौसला बढ़ गया। उसने कहा कि वह अपनी बहन उनको उपहार देना चाहता है। विक्रम ने कहा कि उसका उपहार उन्हें स्वीकार है। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि विक्रम उसकी बहन को रानी बना लेंगे। तभी राजा ने कहा कि आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रम आदित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी तथा उसका विवाह वह कोई योग्य वर ढूंढकर पूर्ण धूमधाम से करेंगे। वह विक्रम का मुंह ताकता रह गया। उसे सपने में भी भान नहीं था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा कर विक्रम उसे बहन के रूप में स्वीकार करेगा। क्या कोई ऐश्वर्यशाली राजा
विषय वासना से इतना ऊपर रह सकता है? थोड़ी देर बाद उसने संयम होकर कहा कि उदयगिरी का राजकुमार उदयन उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित है तथा उससे विवाह की इच्छा भी व्यक्त कर चुका है। राजा ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राज्य विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। पंडित उसी शाम लौट गए और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पूछने पर उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर सारा धन लूट लिया। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए। इस बार उन्होंने पंडित को कुछ अश्वारोहियों के साथ धन लेकर भेजा। उसी रात विक्रम वेश बदलकर उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुँचे जहाँ पंडित को लूट लिया गया था। एक तरफ उन्हें 4 आदमी बैठे दिखे पड़े। राजा समझ गए कि वे लुटेरे हैं। विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उनसे भयभीत नहीं होने को कहा और अपने आप को भी उनकी तरह एक चोर ही बताया। इस पर उन्होंने कहा कि वे चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एकांत की खोज में यहाँ पहुँचे हैं। राजा ने उनसे बहाना न बनाने के लिए कहा और उन्हें अपने दल में शामिल कर लेने को कहा। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों में 4 अलग अलग खूबियाँ हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता था, दूसरा परिंदे जानवरों की आवाज़ समझता था, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता था तथा चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता था। विक्रम ने उसका विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छिपाया धन देख सकता हूँ। जब उन्होंने यह विशेषता सुनी तो विक्रम को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाने का कुछ माल छिपा था। वे चोर को वहां लेकर आए तो चारों चोर बड़े ही खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी सारा माल झोली में डाल दिया और बाहर निकलने लगे। चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर से पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने अपने पांवे साथी को सिंहासन पर आरूढ़ देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा कर रहे थे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। उन्हें अभयदान देकर उन्होंने उनसे अपराध न करने का वचन लिया और अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने का आदेश दिया। चारों मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन का फैसला कर लिया। राजा ने उन्हें सेना में बहाल कर लिया। उदयन ने भी राजा विक्रमादित्य की मुंहबोली बहन से शादी का प्रस्ताव प्रसन्नता से स्वीकार किया। शुभ मुहूर्त में विक्रमादित्य ने उसी धूमधाम से उसकी शादी उदयन के साथ कर दी जिस तरह किसी राजकुमारी की होती है।